जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 3 में मटेरियल साइंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कंडक्टर आपका चालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक एंड इंसुलेटर अचालक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम सभी मटेरियल को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यानी विद्युत के विवरण के आधार पर ढालते हैं कि उनका बिहेवियर क्या है। सभी बातों को हम इस चैप्टर में देखना है। तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित चर्चा करें तो आपको यहाँ छोटी सी एक पॉइंट मिलेगा कि जब हम किसी मटेरियल का वर्गीकरण करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं? कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी के आधार पर करते हैं। अगर हम पदार्थों का वर्गीकरण करें तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जिसे हम चालक कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसी भी हैं जिनमें धारा नहीं प्रवाहित हो सकती, तो जिसे हम अचालक कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें किसी भी तापमान पर धारा बहने लगती है और कुछ तापमान पर धारा नहीं भी बहती है, तो इस गुण को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इस तरह से इन सभी का गुण होता है। तो यहाँ पर जो बेसिक है, आधार है, उसे हम देख लेते हैं कि कोई भी मटेरियल बहुत ही छोटे छोटे एटम से मिलकर कैसे बनता है। ये हमारा नाभिक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये हमारा विभिन्न कक्षा है। जिसको हम नाम देते हैं के, यल, यम और यन, इस तरह से। और इसमें हमारे विभिन्न कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस तरह से। इन कक्षाओं को हम नाम देते हैं के, यल, यम और यन। के में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है 2, यल कक्षा में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और यम कक्षा में हमारा 18, और यन कक्षा जो होती है उसमें हमारे 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा जो दिया गया है ये नाभिक है। और ये जो अंतिम कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये जो कि तापमान पर निर्भर करते हैं, तापमान पर निर्भर होते हैं। और इसमें जो है हमारा न्यूट्रॉन है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता। और ये हमारे जो हैं प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो इस तरह से जो है परमाणु में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी। और जब कोई पदार्थ मटेरियल में एक दूसरे से उच्च आकर्षण से बंध जाते हैं तो वो जो है आसानी से टूटता नहीं है, और जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो और इसी कारण से जो है इसमें धारा बहना बंद हो जाती है, और जो है ये हमारा अचालक की भांति कार्य करने लगता है। तो इस तरह से बातें होती हैं इसमें। बात करते हैं सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक की बात करते हैं। इसमें हम पहले जो है टेम्परेचर का वर्गीकरण कर लेते हैं, यानी कि तापमान का वर्गीकरण। इंग्लिश में हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। इस तरह से ये हमारा 0 केल्विन, ये हमारा जो है 300 केल्विन, और ये हमारा एक है 290 केल्विन। तो ये जो हमारा 0 केल्विन है ये हमारा जो है कहलाता है
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये हमारा 300 केल्विन है, ये हमारा कहलाता है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। और जो हमारा 290 है ये हमारा कहलाता है एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर को कहते हैं वातावरण तापमान। तो इस तरह से तापमान का वर्गीकरण किया गया है। अब हम बात करें इसका उपयोग, 290 केल्विन का उपयोग जो होता है कम्युनिकेशन लाइन में होता है, कम्युनिकेशन लाइन में। और बात करें अगर हम 300 केल्विन की कहाँ उपयोग होती है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपयोग होता है। डिवाइस में उपयोग होता है। 300 केल्विन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपयोग होता है और 290 केल्विन कम्युनिकेशन लाइन में उपयोग होता है। तो इस तरह से होता है। अब इसी के आधार पर हम देख लेंगे कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसमें, तो 0 केल्विन पर कुचालक एवं 300 केल्विन पर चालक की तरह कार्य करें, तो यह हमारा सेमीकंडक्टर कहलाता है। 0 केल्विन पर कुचालक एवं 300 केल्विन पर चालक की भांति कार्य करें। तो सेमीकंडक्टर कहलाता है। इनकी चालकता कंडक्टर एवं इंसुलेटर के बीच होती है। एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी चालकता जो होती है, इनकी चालकता कंडक्टर एवं इंसुलेटर के बीच होती है। कंडक्टर यानी कि चालकता एवं इंसुलेटर लेटर अर्थात अचालक के बीच होती है। अब हम बात करेंगे चालक के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंडक्टर क्या है। यानी कि चालक के बारे में हम बात करेंगे। तो चालक क्या होता है? जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए वही हमारा चालक कहलाता है। और चालक में जो है इनका ताप गुणांक जो होता है धनात्मक होता है। और बात करें कि इनमें 0 केल्विन पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और 0 केल्विन पर जो है धारा प्रवाह होता है। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हम कहते हैं। इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत कम बल से बने होते हैं और जो है इसलिए इनका हल्का सा ईएमएफ लगाते ही फिर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से चालक का कुछ नियम है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए वही हमारा चालक कहलाता है। और इनका ताप गुणांक जो होता है धनात्मक होता है। इनकी कंडक्टिविटी अधिक व रजिस्टिविटी कम होती है, कम होती है। इनके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक से बहुत कम बल से बंधा होता है।
इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत कम बल से बंधे होते हैं, इसलिए हल्का सा ईएमएफ लगाते ही फिर ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से अलग हो जाते हैं। ईएमएफ लगाते ही फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं। 0 केल्विन पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 0 केल्विन पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जीरो केल्विन पर भी इनमें धारा का प्रवाह होता है। जीरो केल्विन को ही हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो इस प्रकार से चालक के गुण होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चालक का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। चालक के वर्गीकरण के बारे में चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चालक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करेंगे चालक का तो कुछ इस प्रकार से। एक हमारा होता है ठोस चालक, एक हमारा होता है द्रव्य चालक, एक हमारा होता है गैसीय चालक। इसको कहते हैं सॉलिड कंडक्टर, और इसको कहते हैं लिक्विड कंडक्टर, और इसको कहते हैं गैसियस कंडक्टर। तो इस तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे ठोस कंडक्टर में, तो ये हमारा है चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, पीतल, सोना। और लोहा। इस तरह से इसमें 2 पॉइंट हमारे हैं जिनका जो है आकार आसानी से बदला ना जा सके, वो हमारा ठोस चालक कहलाता है। और इसका एक निश्चित आकार होता है जिनका आकार आसानी से ना बदला जा सके। इनका एक निश्चित आकार होता है। इनका एक निश्चित आकार होता है। अब बात करें द्रव्य चालक यानी कि लिक्विड कंडक्टर, तो लिक्विड कंडक्टर के लिए हम एग्जांपल देखेंगे तो होता है हमारा एमोनियम क्लोराइड, और एक हमारा होता है मरकरी, जो कि मरकरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, जिसे हम पारा के नाम से जानते हैं। और एक हमारा है कॉपर सल्फेट, एक हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इनका आकार नहीं होता, इनका कोई आकार नहीं होता। इस प्रकार से जो है लिक्विड कंडक्टर कहलाते हैं। अब बात करें गैसियस कंडक्टर की, तो गैसियस कंडक्टर का एग्जाम्पल हम देखेंगे तो इसमें हमारा है हीलियम, नियॉन एंड एक हमारा है आर्गन। तो इस तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है, ठोस चालक, द्रव्य चालक और गैसियस चालक। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब हम देखेंगे इनके गुण के बारे में कि इनका गुण क्या होता है। इनके गुण के बारे में हम देखेंगे। चालक का गुण क्या होता है। तो चालक के गुण के बारे में देखेंगे। यह खींचने योग्य होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, पृथ्वी पर मौजूद होना चाहिए, कंडक्टिविटी जो है अधिक होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी जो है कम होनी चाहिए। तो इस तरह से होना चाहिए। चलिए लिख लेते हैं पॉइंट कि खींचने योग्य होना चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सस्ता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंडक्टिविटी अधिक। व रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। इस तरह से इनका गुण होना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कुछ पदार्थ के बारे में, यानी कुछ मटेरियल के बारे में, उनका क्या उपयोग है, कहाँ कैसा उनका कार्य है, उनके बारे में हम कुछ जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ पदार्थ के बारे में। चांदी, चांदी के क्या क्या गुण हैं। इसका जो एटम नंबर होता है, एटम नंबर 47 होता है, 47 होता है। यह कांटेक्ट पॉइंट के रूप में यूज किया जाता है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक होता है। तो इस तरह से इनके गुण हैं। इनके गुण के बारे में हम लिख लेते हैं। यह इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी कंडक्टिविटी यानी कि चालकता 98% होती है। यानी चालकता लगभग 98% होती है। अब बात करें इसकी कीमत जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और अभी बताया गया कि यह जो है कांटेक्ट पॉइंट के रूप में
किया जाता है। इनका उपयोग कांटेक्ट पॉइंट के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से इनके गुण हैं। अब हम देख लेते हैं कि कॉपर के क्या क्या गुण हैं, यानी जिसे हम कहते हैं तांबा। कॉपर के क्या क्या गुण हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी जो होती है चांदी की अपेक्षा 90% होती है, और यह एक सॉफ्ट यानी कि नरम धातु है। इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है, यांत्रिक शक्ति बहुत अच्छा होता है। इनका घनत्व 8.75 होता है। अब बात करें इनकी वजन तो बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी जो है मतलब धातुओं से जो है तांबा से जो है तारे व चादरें भी आसानी से बनाई जा सकती हैं, और इन्हें आसानी से सोल्ड भी किया जा सकता है। बात करें इनका उपयोग तो ट्रांसफार्मर, मोटर वाइंडिंग, अर्थिंग प्लेट, इस सब जगह जो है इनका उपयोग किया जाता है। चलिए हम एक एक पॉइंट करके इनको हम लिख लेते हैं। कंडक्टिविटी जो होती है इनका 90% होती है। सॉफ्ट धातु है, सॉफ्ट यानी कि नरम धातु है। इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक शक्ति अच्छा होता है। इनका घनत्व जो होता है 8.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। और इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। इनकी तारें व चादरें बनाई जा सकती हैं। इसे आसानी से सोल्डर किया जा सकता है। इनका उपयोग ट्रांसफार्मर में, मोटर वाइंडिंग में, अर्थिंग प्लेट में, इन सभी जगह इनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर में केवल जो है मटेरियल के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, इनके गुण के बारे में बताया जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। इलेक्ट्रिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।